हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को वेरी हैप्पी होली। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि केवीएस जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें कि आपको सिलेक्शन मिल जाए और कितने मार्क्स पर आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा जो सवाल सभी को परेशान कर रहा है, सभी एस्पिरेंट्स को, वो ये है कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो क्या हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और सच कहूँ फ्रेंड्स, तो इसका जवाब खोजते खोजते कब समय बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज जैसा कि 8 मार्च हो गया है, रिस्पॉन्स शीट और आंसर की आप सभी की जो 6 मार्च को ही आ गई थी, और फाइनल आंसर की या फिर यूँ कहें कि मुझे लगता है कि 20 मार्च तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। फिर आपको 10-15 दिन का समय मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, 3 गुना लोगों को लगभग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो क्लियर कट ये बता पाना कि नहीं कट ऑफ इतनी ही होगी, ये थोड़ा मुश्किल है। आप उसके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी बीच में हैं, जैसे कि मान लीजिए 110 हैं या 110 प्लस हैं या 130 प्लस हैं, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग कट ऑफ के आसपास हैं, जैसे कि मैंने टीजीटी की बात करूं तो 130 के आसपास है, या फिर आपके मार्क्स जो है अपने कैटेगरी के हिसाब से 115-20 भी आ रहे हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपने रिटन एग्ज़ाम में ये फील किया होगा कि सभी क्वेश्चन जो भी आपने अटैम्प्ट किए हैं वो 1-2 महीने की तैयारी से ही नहीं है, बल्कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि आपने पहले स्टडी कर रखी थी, उसी एक्सपीरियंस पे आपने उन्हें सॉल्व किया है। यानी कि कहने का आशय ये है कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं भी होते हैं, तो ये तैयारी आपकी अदर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। और अगर आप वेट करते हैं तो लास्ट में आपके पास सिर्फ 10-15 दिन का समय बचेगा। और अगर आपके रिटन एग्ज़ाम में कम मार्क्स हैं तो आप लोग इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ला के सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे उस टाइम जो रिजल्ट का वेट करने के बाद, तो आपके पास समय काफ़ी कम होगा, तो इंटरव्यू की तैयारी भी आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ भी हो सकता है आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा कुछ कम ही मार्क्स मिले। तो अगर आप वहाँ पे बेहतर स्कोर कर लेंगे तो रिटन में अगर कम भी होगा तो फिर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। जिसमें से कि जैसे लास्ट में आपके पास 10-15 दिन का जब समय बचेगा, तो उसमें से आप लोग 1-2 दिन ये सोचने में बिता देंगे कि मैं इंटरव्यू के लिए कौन सी चीज़ें पढूँ, कहाँ से पढूँ और किस प्रकार से अपनी तैयारी कराऊँ। अगर तब की अपेक्षा देखा जाए तो अभी आपके पास 10-12 दिन का समय जो वो एक्स्ट्रा है। तो आपने जैसे 2-3 महीने पढ़ाई की तैयारी की इस एग्ज़ाम के लिए, तो कुछ दिन और कर लें। हर परिस्थिति में आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगली परीक्षा में आपको हेल्प ही मिलेगी। और अगर आप मुझे टीचर बनना चाहते हैं या फिर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन और डेमो टीचिंग की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी तो आपको कर ही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ये केवीएस के इंटरव्यू में भी नहीं भी काम देंगी तो आपको आगे भी काम आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो मोस्टली क्वेश्चन थे, जैसे रिजल्ट कब तक है, तो मुझे लगता है कि 20 मार्च से पहले तक आपका रिजल्ट जो है कि वो डिक्लेयर हो जाएगा। और इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी आप लोगों को लगभग समझ में आ ही गया होगा कि आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन पाने का सबसे बेहतर देखिए यही तरीका है कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है केवीएस इंटरव्यू के अगर आप लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं भी होते हैं, तो बाकी जो अदर एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें इससे आपको काफ़ी ज्ञान मतलब हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, अभी रिटन एग्ज़ाम में आप लोगों ने ये चीज़ फील भी की होगी कि सभी जो क्वेश्चन है वो आपके इसी 2-3 महीने की तैयारी से नहीं आए थे, बल्कि इससे पहले भी आप लोगों ने जो भी तैयारी की थी स्टडी को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। मोस्टली अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं तो आप लोगों ने अपने स्टेट का, जैसे कि मान लीजिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी लास्ट ईयर फॉर्म भरे होंगे, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगी। तो हर तरीके से अगर तैयारी आप करते हैं तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप लोग अभी शांति से बैठ जाते हैं कि नहीं हम रिजल्ट का वेट करेंगे, और जब रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं, तो आपके पास काफ़ी कम समय बचेगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और हो सकता है कि इधर आपका रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो, तो अगर आप पहले से तैयारी करते रहेंगे तो इंटरव्यू में आप बेहतर मार्क्स लाकर सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि रिटन एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो 70% है और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 30% है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो आपके सिलेक्शन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो तनाव मुक्त होकर अपनी कोशिशें जारी रखिए, क्योंकि सफलता एक दिन में ना सही पर एक दिन अवश्य मिलेगी। ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।